कमलनाथ की सियासी अटकलों के बीच एक बड़ी खबर से करते हैं। बंसल न्यूज के पास कमलनाथ से जुड़ा हर एक बड़ा अपडेट है और इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि छिंदवाड़ा के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नकलनाथ कमलनाथ जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, तो छिंदवाड़ा के भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी और ऐसे में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सिर्फ नकुलनाथ और प्रियानाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नकुलनाथ उनकी धर्मपत्नी प्रियानाथ जो कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और कमलनाथ राजनीति से ब्रेक ले सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शाम को कमलनाथ की मोदी और शाह से मुलाकात संभव है। दिल्ली में बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है और उसके बाद क्योंकि आज इस अधिवेशन का समापन होगा तो शाम को खबरें हैं कि कमलनाथ मोदी और शाह से मुलाकात कर सकते हैं और इसी बीच लगातार मिल रही खबरों के बीच कमलनाथ समर्थक कई नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी तक अटकलें थी कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं कमलनाथ और नकुलनाथ, लेकिन उन तमाम सियासी अटकलों के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि शाम को कमलनाथ की मोदी और शाह से मुलाकात है। प्रियानाथ और नकुलनाथ जो कि बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कमलनाथ राजनीति से ब्रेक ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर। हालांकि छिंदवाड़ा के भविष्य को लेकर चिंता वो कई मौकों पर जाहिर कर चुके हैं। कल दिल्ली जाने से पहले भी आपको याद होगा कि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ और उस वक्त भी उन्होंने भविष्य को लेकर बातें की थी। भावुक अपील भी उनकी ओर से की गई थी और नकुलनाथ की ओर से भी छिंदवाड़ा के भविष्य को लेकर बात की गई थी। दरअसल छिंदवाड़ा गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ भी है, घर भी है। यहाँ के जो लोग हैं वो उनके परिवार की तरह है क्योंकि 44 सालों से ज्यादा का ये सफर जो कि छिंदवाड़ा के साथ निभाया है कमलनाथ ने, हमेशा ही यहाँ की जनता ने उन्हें आगे बढ़ाया और इसी बीच जब कमलनाथ एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर चिंता सताएगी अपने परिवार के सदस्यों की। तो खबर यह है कि प्रियानाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसी बीच ये कि कमलनाथ राजनीति से ब्रेक ले सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को। संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। मुझे जानकारी है कि सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी की उनसे लगातार चर्चा और बातचीत भी हो रही है। सोशल मीडिया में ही देखने को मिल रही है और उन्होंने खुद भी कहा है कि ऐसा कोई वो है नहीं, होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल अटकलें हैं। तो देखिए, पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, उन्हें आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि ये केवल अटकलें हैं। लेकिन आप तमाम नेताओं के, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे पीसी शर्मा हो या फिर चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी को उम्मीद नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन आप इस दौरान उनके बातचीत के जरिए, इस दौरान उनके हाव भाव को पढ़ने की, समझने की कोशिश करिएगा। सीधे रुक करते हैं दिल्ली, आपको ले चलते हैं AICC, जहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि प्रियानाथ और नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं बीजेपी में और खबरें ये निकल कर आ रही है कि कमलनाथ राजनीति से ब्रेक भी ले सकते हैं, जिसका जिक्र पहले शरद जी ने भी किया था। देखिए, मैं इस वक्त AICC के बाहर खड़ा हूं और AICC के लोगों से भी मेरी जब बात हुई तो कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर कांग्रेस से कौन जाएगा, क्या कमलनाथ जा रहे हैं या नकुलनाथ जा रहे हैं या प्रियानाथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम लगातार बंसल न्यूज ये कह रहा है कि कुछ ऐसा मसला है जिसको लेकर देर शाम चर्चा होने वाली है। उसके बाद तमाम तरह की तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है, जैसी खबरें आ रही है, कि शायद कमलनाथ अभी ज्वाइन ना करे भारतीय जनता पार्टी, नकुलनाथ और प्रियानाथ ज्वाइन कर सकती है। और उसके अलावा कमलनाथ के लिए थोड़ा सा विचार केंद्रीय नेतृत्व करना चाहता है और फिर उनको शामिल किया जाएगा। कमलनाथ खुद भी बहुत ही सीनियर लीडर है,
मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े रहे हैं, देश की राजनीति से जुड़े रहे हैं, जी। तो उनको लेकर विचार कुछ अलग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए इसमें देरी भी हो रही है। जैसे ही अधिवेशन समाप्त होगा तो शाम को 6-7 बजे के बीच में जैसी खबरें आ रही है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। मनोज जी, लेकिन मोदी से ये शायद बात आपने पूर्व में भी बताई थी कि थोड़ा सा भी चर्चाओं का दौर चल रहा है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व भी इसे लेकर चर्चा करेगी। नकुल नाथ को लेकर जानकारी आपने पूर्व में भी दी थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सर आवाज आ रही है आपको, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है क्या बहुत ज्यादा ये सब चीजों पे नहीं पड़ना चाहेंगे, तो ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरा रास्ता तय कर ले और नकुल नाथ और प्रिया नाथ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे, और सांसद के बतौर सांसद प्रत्याशी के रूप में अभी भी सांसद है नकुल नाथ, छिंदवाड़ा से बीजेपी की सीट पर वो चुनाव। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मनोज जी, आगे भी आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि बंसल न्यूज की टीम इस वक्त ने कोने में और इसके साथ ही दिल्ली में भी डटी हुई है। हर एक अपडेट मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सियासी खबर, सबसे बड़ा सियासी उलटफेर जिसकी ओर बढ़ती हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर से नजर आ रही है। 44 साल से ज्यादा का साथ है कमलनाथ का कांग्रेस के, और क्या ये सफर अब थमने वाला है, इस पर लगातार चर्चाएं। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, क्या कहेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा अपडेट जिसका जिक्र आपने पहले किया था कि संभवतः नकुल नाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, प्रिया नाथ को लेकर भी आपने बातचीत की थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि इसके बाद अब कमलनाथ के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग सकता है? क्या वो आगे राजनीति में सक्रिय ना रहे, इस तरह की भी खबरें हैं? जया, मैं ये सवाल आपसे भी पूछता हूँ एक जर्नलिस्ट के नाते कि कमलनाथ जी का राजनीतिक भविष्य अब आप क्या देखती हैं? बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री रह चुके, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, जनरल सेक्रेटरी रह चुके, करीब करीब 4 दशकों का 40 साल का उनका सांसद का कार्यकाल है। यानी उम्र के 75 साल के पड़ाव में किसी व्यक्ति से हम पूछें कि आपका आगे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सोच क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा? कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं? नहीं। निश्चित तौर पर यही वो सबसे बड़ा उत्तर है, जिस उत्तर का जवाब इन सारे सवालों के पीछे छिपा है कि कमलनाथ क्या निर्णय लेंगे। देखिए, कमलनाथ जी जिस तरह की उनकी प्रतिष्ठा राजनीति में है, नेहरू गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं। नेहरू गांधी परिवार से अब वैसे रिश्ते भले ही उनके ना हो, लेकिन वो ये शायद वो भी नहीं चाहते कि उन पर ये अभियोग लगे कि उन्होंने इतना पुराना संजय गांधी की मित्रता, जवाहरलाल नेहरू दून स्कूल आते थे संजय गांधी और राजीव गांधी से मिलने, तो कमलनाथ जी उनके सबसे अच्छे मित्र के तौर पर उस समय मिलते थे नेहरू जी से। इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि वो अपने को किनारे रखें, लेकिन वो बहुत साफ गोई वाले राजनेता हैं, चीजें छिपाते नहीं हैं। तो वो ये जरूर कहेंगे कि नकुल नाथ ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा जी। तो अब ये थ्योरी सामने आ रही है कि नकुल नाथ निश्चित तौर पर बीजेपी का हिस्सा होने जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी पर सस्पेंस बरकरार है। क्या बीजेपी भी ये चाहती है कि कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल ना हो? अगर बीजेपी ऐसा चाहती है तो ये थ्योरी 100% करेक्ट है, और अगर कमलनाथ जी भी ये सोच रहे हैं कि वो अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इस आरोप का सामना क्यों करें कि उन्होंने अंतिम में कथित रूप से निहित स्वार्थों के चलते दल बदल लिया, तो अगर इन थ्योरीज को हम देखें तो बिल्कुल ठीक है, कमलनाथ जी नहीं जाएंगे बीजेपी में और नकुल नाथ बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। निश्चित तौर पर सर ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कौन सा पद है जो कांग्रेस में रहते कमलनाथ को नहीं मिला। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब पार्टी डगमगा रही थी मध्य प्रदेश में उस वक्त उन्होंने पार्टी को संभाला, केंद्र में कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं, और अब जब इतनी बड़ी खबर उन्हें लेकर चल रही है तो जाहिर तौर पर ये बातें निकल कर आएंगी। सर एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, आप भी यही कह रहे थे कि हम ज्योतिष की तरह कुंडली ही टटोल सकते हैं, लेकिन प्रिया नाथ को लेकर भी खबरें हैं कि वो बीजेपी में जाएंगी, तो संभवतः उन्हें शायद बीजेपी छिंदवाड़ा से नकुल नाथ की जगह उतार सकती है संसदीय क्षेत्र से, ऐसी भी जानकारी है सर। इसका फार्मूला आप बिल्कुल सही कह रही हैं जया। अगर हम फिर कुंडली टटोलें, राजनीतिक कुंडली, तो ये हो सकता है कि राज्यसभा में प्रिया नाथ या नकुल नाथ जा सकते हैं, और लोकसभा में भी इन दोनों में से किसी एक। ऐसा नहीं होगा कि प्रिया नाथ
लड़ेंगी चुनाव और नकुल नाथ जी चुनाव किनारे देखेंगे, क्योंकि भविष्य महत्वपूर्ण है नकुल नाथ जी का, प्रियानाथ का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई होगी कि हम आप दोनों को एकोमोडेट करेंगे, तो इनमें से एक जो है वो राज्यसभा जा सकता है, दूसरा लोकसभा जा सकता है, या नकुल नाथ जी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर राज्यसभा में आगे लिया जा सकता है। तो ये जो थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी को बल मिलता है इससे कि, लेकिन फिलहाल सबसे संभावनाशील थ्योरी यही है कि नकुल नाथ ही बीजेपी में शामिल होकर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर, और धीरे धीरे शाम तक तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, इसके साथ ही मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और